सभी गुड आफ्टरनून है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज है 11 दिसंबर, वेडनेसडे। हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में, समझने वाले हैं निफ्टी में आज कौन कौन से सिनेरियोज बने हैं। उन सिनेरियोज के अकॉर्डिंग हमें कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से रिस्की ट्रेड मिल सकता था और कहाँ से सेफ ट्रेड मिल सकता था। ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं और स्टार्ट करते हैं निफ्टी की लाइव मार्केट एनालिसिस। लेकिन लाइव मार्केट एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं उम्मीद करता हूं आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा यूट्यूब पे, जिसका नाम है हर्षकेश इन्वेस्टिंग डैडी। अगर नहीं किया है तो आप कर सकते हैं सब्सक्राइब, क्योंकि मैं रोज अप्रोक्स 12 बजे के आसपास एक निफ्टी में लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करता हूं, जिसमें मैं ये बताता हूं कि क्या क्या सिनेरियोज बने हैं और बनने वाले हैं, और उन सिनेरियोज के अकॉर्डिंग कहाँ से हमें सेफ ट्रेड मिला या फिर अब मिल सकता है, और कहाँ से सेफ ट्रेड रिस्की ट्रेड मिला और कहाँ से अब मिल सकता है। ये सारी बातें हम करते हैं इस रिकॉर्डेड वीडियो में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं निफ्टी की लाइव मार्केट एनालिसिस। हम देखेंगे निफ्टी को अपने पहले टिक से। बहुत लोग बोलते हैं कि सर प्लीज नए वाले हिस्टोरिकल डेटा में किया कीजिए बैक टेस्टिंग, हिस्टोरिकल डेटा देखा करिए, इसलिए मैं नए वाले वर्जन में हिस्टोरिकल डेटा देख रहा हूँ। चलिए आज का डेट 11, कल एक्सपायरी है और 9:15। इसको हम देखेंगे 1 मिनट पे। इसको मैं फिर से कर देता हूँ। ठीक है, अभी सही है ये। ठीक है, डेट है आज का ही और 9:16। चलिए ये पहला टिक जो कि हमारा कल का ही डेटा है। दूसरा टिक देखते हैं। ठीक है, पहला टिक ये हुआ हमारा। रेसिस्टेंस और सपोर्ट एक ही प्लेस पे हमें दिख रहा है, जो कि है 24,600। कहीं भी कोई भी वीकनेस नहीं, फिलहाल कहीं भी कोई भी वीकनेस हमें नहीं दिख रही है। एक 500 पे हमें 61% दिख रहा है, बट वो भी अभी काफी दूर है सपोर्ट साइड में, और कहीं भी कोई भी वीकनेस नहीं दिख रही है हमें। रेसिस्टेंस साइड में देख लेते हैं। रेसिस्टेंस साइड में वीकनेस हमें दिख रही है 24,700 पे, जो कि 74% है। ठीक है, अभी बट दोनों स्ट्रॉन्ग ही मानते हुए चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये वीकनेस हो गया 24,700 पर। मतलब चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग ये हमारा बुलिश सिनेरियो हुआ, जिसमें हमें ट्रेड मिलेगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू आ रही है 24,589। और मार्केट कहाँ चल रहा है? मार्केट चल रहा है 615, मतलब यहाँ से लगभग 25 पॉइंट्स और नीचे। चलिए देखते हैं क्या मार्केट वहां पे आया। ठीक है, ये जो वीकनेस बनाया था रेसिस्टेंस ने 24,600 से 24,700 पर, वो वीकनेस अब हट चुकी है। मतलब फिर से जो मार्केट का रेंज था वो एक रेंज बाउंड मार्केट हो चुका है। मतलब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से लेके एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस तक, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से लेके एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक, जब इन दोनों वैल्यू को एक एक बार हिट कर लेगा, तो जो मार्केट की मैक्सिमम रेंज बचेगी वो बचेगी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, जो कि है 24,550 के पुट साइड का डाइवर्जन, और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1, जो कि है 24,650 के कॉल साइड का डाइवर्जन। अभी मार्केट चल रहा है अपने एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस के आसपास। एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस की वैल्यू आ रही है 24,640। मार्केट चल रहा है 24,626। चलिए अब लगभग मार्केट आ चुका था अपने। अगर हम इस टिक पे देखेंगे क्या टाइम हुआ है, 9:30 पे 639 की वैल्यू आ रही थी और 630 मार्केट चल रहा है। ठीक है, अभी भी पूरी वैल्यू नहीं आई है मार्केट में। चलिए अब ये हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस ब्रेकआउट हो चुका है। हम यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर भी 700 पे 68% हो चुका है, और दूसरी जगह कहीं भी कोई भी वीकनेस हमें नहीं दिखाई दे रही है। मैक्सिमम मार्केट जा सकता है तो जा सकता है 684, बट अभी ये सेफ ट्रेड है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ से नहीं है, क्योंकि 700 पे भी 68% हो चुका है।
मतलब वीकनेस बना के 78% से 79% से 68% तक आ चुका है। चलिए मार्केट नीचे आता हुआ और अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के करीब आता हुआ, जो कि है वैल्यू 580। ठीक है, अब ये आ चुका है, एक ट्रेड हमें मिल चुका है यहाँ से। अब क्योंकि वो सेफ ट्रेड था इसलिए हमने लिया था, लेकिन अगर किसी ने बाई किया था एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, यहाँ से इस वैल्यू से, तो ये थोड़ा हमारे लिए रिस्की ट्रेड था। क्यों रिस्की ट्रेड था, मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। अगर आप देखेंगे, हमारा जो रेसिस्टेंस है वीक टूवर्ड्स टॉप होके फिर से स्ट्रांग हुआ, मतलब रेसिस्टेंस साइड में एक हमारा बियरिश प्रेशर बना, और उसी टाइम हमने ट्रेड लिया, पुट का ट्रेड लिया। इसलिए ये हमारा सेफ ट्रेड था, क्योंकि बुलिश प्रेशर हटा तो बियरिश प्रेशर बना। लेकिन अब जिसने भी सपोर्ट से बाई किया उसके लिए थोड़ा रिस्क था। ऐसा हो सकता था कि मार्केट एक डाइवर्जन और नीचे चला जाता, अगर चला जाता तो हमें यहाँ एवरेजिंग करनी पड़ती। इसलिए थोड़ा वो रिस्क वाला ट्रेड था, बट ठीक है, जिसने लिया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से भी उनका भी लगभग लगभग टारगेट आ ही गया था। ये लगभग टारगेट आ ही गया था, बट वो रिस्की ट्रेड था। चलिए अब देखते हैं क्या सिनेरियोज बन रहे हैं। अब जो सिनेरियोज बनेंगे उनके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना है। अगर यही सिनेरियो रहता है, ये सेम सिनेरियो रहता है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग रहते हैं, तो जो मार्केट की मैक्सिमम रेंज है वो है US-1 और UR+1। UR+1 पे आने के बाद हमें देखना है कि ऐसा ना हो कि इसकी परसेंटेज बढ़ जाए और मार्केट बुलिश हो जाए। और US-1 पे आने के बाद भी हमें सेम चीज देखना है कि ऐसा ना हो कि इसकी परसेंटेज बढ़ जाए और बियरिश हो जाए मार्केट। चलिए देखते हैं क्या होता है। इसको मैं कर देता हूँ 4x। चलिए मार्केट अपने UR+1 के करीब जाता हुआ, ये UR+1 पे मार्केट आ चुका है। वैल्यू आ रही थी 79 की और 73 पे मार्केट आ चुका है। तो ठीक है, यहाँ से भी ट्रेड ले सकते हैं, बट इसका अब हमें एक परसेंटेज का स्टॉप लॉस लेके चलना होगा, क्योंकि अगर ये 75 हुआ तो मार्केट बुलिश हो जाएगा। चलिए 75 हो गया, और हमारा अभी भी अगर हम देखेंगे तो हमारे कॉस्ट से नीचे ही है, मतलब हमारे, अगर हम प्रीमियम की बात करें तो हमारे प्रीमियम से ऊपर ही है मार्केट। हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, और अब सीधा हमें वेट करना है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का, क्योंकि इस सिनेरियो में जो हमारा ट्रेड है सेफ ट्रेड वो बनेगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट भले ही एक बार टच कर चुका है, बट ये सिनेरियो चेंज हो चुका है, और जब ये सिनेरियो चेंज हुआ है तो दोबारा से हमें वेट करना होगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का ही। चलिए अभी ये मार्केट बुलिश होता हुआ नजर आ रहा है, और हमें सिंपली वेट करना है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का। 85% और 650 पे भी 80% हो चुका है। चलिए अभी हो रहे हैं 12:17, और लगभग अब हम लाइव मार्केट पे आ ही चुके हैं। सेम सिनेरियो अभी वही है, ये वीक टूवर्ड्स टॉप। हमें सिंपली वेट करना है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से हमें ट्रेड ले लेना है। चलिए, तो यही था पूरा सिनेरियो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कुछ उठापे मत पालिएगा अगर आपने ट्रेड ऑलरेडी कर लिया है तो। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लाइव सेशन में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।